जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया है। MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है। जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के डॉक्टर बाबर अवान वकील भी हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए थे। उन्होंने इस्तदा की थी कि हम जब भी कोई रिहाई का हुक्म होता है तो उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो बाबर अवान की तरफ से कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। तो अदालत की तरफ से असद उमर को अंडरटेकिंग बयान हल्फी जो है वो जमा कराने का हुक्म दिया गया है और कहा गया कि अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सियासी जो कैरियर है वो दाव पर लग सकता है। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि शाहमूद कुरैशी के मामले पर भी हमने बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया था, लेकिन वो बयान हल्फी जमा नहीं कराया गया। जो बाबर अवान थे उनकी तरफ से हिफाजती ज़मानत के लिए कहा गया अदालत को रिमार्क्स, जब अदालत ने कहा कि 2 केसेस में आप हमें हिफाजती ज़मानत दे दें तो अदालत की तरफ से कहा गया कि वो फैसला हम महफूज कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो केसेस हैं असद उमर के वो मेरे सामने हैं और आप बयान हल्फी जमा कराएं। और अब जो बाबर अवान थे वो अदालत से बाहर निकले तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि असद उमर जो है यहाँ से तो रिहाई का हुक्म मिल गया है, लेकिन अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की तो उनकी रिहाई नहीं होगी। अदालत की तरफ से तो उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया। दूसरी तरफ असद कैसर जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उन्होंने अदालत से रजू किया था, उनकी जमानत मंजूर हो गई थी। आज पुलिस ने उनकी केसेस की रिपोर्ट जमा करा दी है और वो भी केस कल तक मुलतवी हो गया है। शाहमूद कुरैशी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने फौरी रिहाई का गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज़ ही शाहमूद कुरैशी को डयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उनके जो वकील हैं तैमूर, बैरिस्टर तैमूर, वो अदालत के सामने पेश हुए थे। अदालत ने वफाक से शाहमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी का जवाब भी तलब कर लिया है। और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितने भी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जब रिहाई का हुक्म आया तो उनकी फौरी गिरफ्तारी कर ली जाती थी। शीरी मजारी का जो केस था वो सामने आया, अदालत ने तौहीन नोटिस का भी जो है जारी किया IG इस्लामाबाद को। तो जो भी दीगर रहनुमा हैं जो अदालत की तरफ से रिहाई का हुक्म होता था लेकिन वो दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, इसके ऊपर कोई वाज़ेह कार्रवाई देखने में नहीं मिल रही और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये देखना भी बाकी है।